मैं मधु त्रिपाठी प्रस्तुत हूँ 12th इकोनॉमिक्स का एक नया वीडियो लेकर के। तो आज के वीडियो में मैं आपको बजट सेट और बजट लाइन के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, ये दोनों ही चीज़ें जो है बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करती हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बजट सेट क्या है और बजट लाइन किसे कहते हैं। तो आज मैं आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बजट सेट की। तो बजट सेट को समझने के लिए आपको 3 बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। एक तो प्रचलित बाजार कीमतों पर, दूसरा उपभोक्ता की आय, और तीसरी जो बात होती है कि वो है 2 वस्तुओं के संभावित सहयोग। देखिए, अब हम इसको अर्थ के रूप में कैसे लिखेंगे। अर्थ के रूप में लिखने के लिए हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे बजट सेट से तात्पर्य होता है 2 वस्तुओं के ऐसे सभी संभावित सहयोग जो उपभोक्ता को अपनी निश्चित आय और प्रचलित बाजार कीमतों पर वो प्राप्त कर सकता है या खरीद सकता है। उसे हम क्या कहते हैं, बजट सेट कहते हैं। अब बजट सेट का समीकरण क्या बनता है ये देखिए आप। बजट सेट का समीकरण जो है वो क्या बनेगा, P1 x1 प्लस P2 x2। ये क्या हो सकता है, आपको बता दें हम कि ये उपभोक्ता के पास जो कुल आय है, उपभोक्ता उस आय को उन 2 वस्तुओं के संभावित सहयोगों के बराबर भी खर्च कर सकता है और उससे कम भी कर सकता है। इसीलिए इसका ये इक्वेशन बन जाता है। अब बात करते हैं हम बजट लाइन की, जिसको हम कहते हैं हिंदी में बजट रेखा। तो ये बजट रेखा क्या है, हम बजट सेट को ही जब ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, बजट रेखा कहते हैं, बजट लाइन कहते हैं। अब अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बजट रेखा से क्या तात्पर्य है या क्या समझते हैं, तो आप किस प्रकार से उसको लिख सकते हैं कि 2 वस्तुओं के सभी संभावित सहयोग, 2 वस्तुओं के सभी संभावित सहयोग जिसे उपभोक्ता अपनी निश्चित आय और प्रचलित बाजार कीमतों पर खरीद सकता है। इसको जब हम ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं तो ये क्या बन जाती है, हमारी बजट रेखा बन जाती है, बजट लाइन बन जाती है। इसे मैं एक तालिका और उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। मान लीजिए एक उपभोक्ता के पास कुल आय 20 रुपये है और वह अपनी इस कुल आय को 2 वस्तुओं पर खर्च करना चाहता है। अगर हम मान के चलते हैं कि वो 2 वस्तु कुछ भी हो सकती है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु हो सकती है। अब एक्स वस्तु की यदि प्रति इकाई कीमत 4 रुपये है और वाई वस्तु की प्रति इकाई कीमत 2 रुपये है, तब इस स्थिति में उपभोक्ता को 2 वस्तुओं के कौन कौन से सहयोग प्राप्त हो सकते हैं, इसे हम तालिका के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, हम यहाँ तालिका बनाते हैं। इस तालिका में हमने एक तरफ क्या ले लिया है, सहयोग को ले लिया है, और यहाँ पे लेंगे एक्स वस्तु, यहाँ हमने ले लिया वाई वस्तु। अभी हमने आपको पहले ही बता दिया है कि उपभोक्ता की कुल आय 20 रुपये है और दोनों वस्तुओं की कीमत भी बता दी कि एक्स वस्तु की प्रति इकाई कीमत 4 रुपये है और वाई वस्तु की कीमत जो है वो 2 रुपये प्रति इकाई कीमत है। यदि उपभोक्ता क्या कर सकता है, उसके पास बहुत से सहयोग हो सकते हैं। एक सहयोग ये भी हो सकता है कि वो अपनी सारी आय, मतलब 20 रुपये जो है वो पूरा किस पे खर्च कर दे, एक्स वस्तु पे खर्च कर दे। तब क्या होगा, उसे क्या एक ये ए सहयोग मान लेते हैं और इसमें 20 रुपये अगर वो पूरा खर्च कर देता है तो उस 20 रुपये में उसे कितनी इकाइयाँ प्राप्त हो जाएंगी, 5 इकाइयाँ प्राप्त हो जाएंगी। वही वाई की इकाइयाँ क्या होंगी, 0 होंगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि उपभोक्ता की जो कुल आय है वो और उसका खर्च या वह उसका व्यय, वो दोनों ही कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं व्यय की
मुद्रा किसके बराबर होगी? व्यय की मुद्रा आय के बराबर, उपभोक्ता की जो आय रहेगी उसके बराबर होना चाहिए। जैसे अभी हमने क्या कहा कि ये देखिए एक्स वस्तु वाई वस्तु, हमारे पास यहाँ पे जो सहयोग प्राप्त हो रहा है, किस प्रकार के सहयोग प्राप्त हो रहे हैं कि पहला सहयोग क्या है कि हम अपनी सारी आय को एक्स वस्तु पर खर्च कर देते हैं और वाई वस्तु की वहां पर क्या इकाइयां प्राप्त होंगी? 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि व्यय की मुद्रा जो है, खर्च की गई जो मुद्रा है वो किसके बराबर है? उपभोक्ता के आय के बराबर है। यहाँ पे देखिए अगर हमने यहाँ पे x वस्तु की 5 इकाई ली तो यहाँ y की 0 हो गई, फिर एक कम कर दी तो दूसरे की क्या हो गई भाई? 2 इकाइयां बढ़ गई। इसी प्रकार से एक की कम हो रही है और दूसरे की बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 6 सहयोग प्राप्त हो गए हैं और इन 6 सहयोगों में से कोई सा भी सहयोग उपभोक्ता जो है वो खरीद सकता है। अब इसी तालिका को जब हम किसमें दर्शा दें, ये तो हमारा था बजट सेट है। अब इस बजट सेट को, बजट समूह को जब हम ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं तो क्या बन जाती है? हमारी बजट लाइन। देखिए हमने जो तालिका बनाई इसी तालिका के आधार पर कि देखिए जब एक्स वस्तु की एक तरफ हमने क्या कर दिया है, ओ वाई अक्ष पर वाई गुड्स को दर्शाया है, ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु को दर्शाया है, गुड्स को दर्शाया हुआ है। जब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्स वस्तु जो है 5 है, 5 इकाइयां हैं, तो उस समय y की कितनी गुड्स प्राप्त हो रही है? 0, कुछ भी प्राप्त नहीं हो रही है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि यदि हमने x वस्तु की 1 इकाई को कम कर दिया तो वही y वस्तु की 2 इकाइयां बढ़ गई। और ये हमारा जो हमने यहाँ पे पहले जैसे y में क्या था? 0 था और यहाँ पे 5 थी। अगर हमारे पास एक सहयोग ये भी हो जाएगा कि हम सारी आय को y वस्तु पे खर्च कर दें तो y की कितनी इकाइयां प्राप्त हो जाएंगी? 10 इकाइयां प्राप्त हो जाएंगी। वहीं x वस्तु की इकाइयां जो है वो 0 हो जाएगी। और ऐसे ही हमारे पास कितने सहयोग प्राप्त हो गए हैं? 5 सहयोग प्राप्त हो गया। और इन 5 सहयोगों को हमने क्या किया? ये देखिए ये 5 बिंदु हमारे हमने रख दिए और इन 6 बिंदु, इनको हमने क्या कर दिया? इन बिंदुओं को मिला दिया तो ये क्या बन गई? हमारी बजट लाइन बन गई। अब बजट लाइन का समीकरण क्या होता है? बजट लाइन का समीकरण होता है P1 x1 प्लस P2 x2 बराबर m के। कहने का मतलब है कि दोनों वस्तुओं का व्यय जो है उपभोक्ता की आय के बराबर होना चाहिए। देखिए बजट लाइन में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि बजट लाइन का ढाल जो है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। अब कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बजट लाइन का जो झुकाव है वो नीचे की ओर क्यों होता है? बाय बजट लाइन स्लोप डाउनवर्ड, नीचे की ओर क्यों आती है, ये क्यों झुकती है? तो इसका मुख्य कारण होता है कि आपने तालिका में देखा कि यदि हमको क्या करना है, दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ानी है या एक वस्तु की मात्रा बढ़ानी है तो दूसरी वस्तु की मात्रा कम करनी पड़ रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि नीचे की ओर झुकाव होने का कारण क्या है कि आय जो है उपभोक्ता की वो सीमित है और उस सीमित आय के माध्यम से वो दोनों वस्तुओं का क्रय करता है। यदि एक की मात्रा बढ़ाएगा तो दूसरे की मात्रा उसको कम करनी पड़ती है और इसीलिए ये जो बजट लाइन का झुकाव जो है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। अब एक प्रश्न ये भी बनता है कि ये इसमें बदलाव कब हो सकता है? बजट लाइन में बजट लाइन में जो चेंजेस हैं वो कब आ सकते हैं? तो देखिए बदलाव जो है वो 2 कारणों से आ सकता है। एक तो वस्तु की कीमत में यदि परिवर्तन होता है तब वस्तु की कीमत कम होती है या उसमें वृद्धि होती है तो बजट रेखा में खिसकाव आता है। और दूसरा कारण है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। यदि उपभोक्ता की आय कम या ज़्यादा होती है तो ऐसी स्थिति में भी
बजट लाइन में परिवर्तन आता है। लेकिन यहाँ पर अंतर ये है, यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, आय उसकी कम हो जाती है, तो कम होने पर क्या होगा, ये जो दूसरी बजट लाइन बनेगी वो उसके समांतर बनती है। और अगर आय में वृद्धि होगी तो बजट लाइन इस तरफ समांतर आएगी। लेकिन यदि क्या होता है कि अगर कीमत में कमी आती है, तो कीमत में कमी आने की वजह से ये जो बजट लाइन बनेगी वो इसके समांतर नहीं बनेगी, इस प्रकार से बनेगी। यदि हम चाहें तो इन बिंदुओं को, इन मंडलों को नाम भी दे सकते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। तो ये है कि इसमें कब बदलाव आता है। इसके अलावा इसका झुकाव जो है वो नीचे की ओर ही क्यों रहता है। तो आशा करती हूँ कि आज आपको ये बजट सेट और बजट लाइन में अंतर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।